हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कैसा था आपका दिन? यस। नाउ आज हम फिर से जाने वाले फिजिक्स की दुनिया में एंड हमारा चैप्टर क्या है आज का? वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आईसीएससी थॉटवेल बाय अन अकेडमी पे एंड विल बी गेटिंग स्टार्टेड नाउ। तो वर्क की बात करें हम बच्चों, तो वर्क क्या है? जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं खड़े होकर आपको लंबा एक लेक्चर ले रहा हूँ, लाइक 5 to 6 आवर्स का लेक्चर ले रहा हूँ बस खड़े होकर सिंपली, तो मैंने कहा मैंने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत काम किया है। बट फिजिक्स की नज़र में ये काम नहीं है। कहेगा कि वर्क डन बाय यू बस जीरो, मेरे द्वारा काम किया जो आज मैंने किया वो जीरो होगा फिजिक्स की नज़र में। ऐसा क्यों है? चलो समझते हैं। तो फिजिक्स की नज़र में वर्क क्या है, लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। तो फिजिक्स कहता है कि वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन, कि जब आप फोर्स लगाओ ना तो देयर शुड बी अ डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी, बॉडी में मूवमेंट होनी चाहिए। ओके, लाइक आप देखो यहाँ पे इस आदमी ने इस बॉक्स को पुश किया तो इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसी डायरेक्शन में वी कैन सी डिस्टेंस मूव। यस, तो यहाँ पे वर्क इज सेड टू बी डन। बट अगर आप क्या करोगे, एक वॉल को पुश कर रहे हो तो क्या वॉल हिल रही है? अगर कोई छोटा बच्चा किसी हेवी ऑब्जेक्ट को पुश करे, नहीं हिलता उससे, तो उसने फोर्स तो लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो वर्क इज नॉट सेड टू बी डन देयर। ओके, वहां पे वर्क नहीं हो रहा है। आई होप दिस इज क्लियर, बिकॉज वहां पे डिस्प्लेसमेंट हुई ही नहीं। यस, तो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे मेजर करते हैं हमारे वर्क को? लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड किस पे करता है? कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। तो वर्क विल बी इक्वल टू व्हाट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो वी राइट वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये हमारा सिंपल एक्सप्रेशन है, इसको हम इनहैंस भी करेंगे। लेट्स सी अब कैसे फाइंड करेंगे? बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। तो क्या किया हमने? देखो यहाँ पे हमारा फोर्स इधर लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट इधर था, तो हमने फोर्स का कंपोनेंट, ओके, यहाँ पे आप देखोगे ट्राइंगल हमने एज्यूम किया, दैट इज ट्राइंगल पी एन ए। ये एंगल थीटा एंड ये एंगल थीटा दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे हमने देखा अगर हम फाइंड करें अगेन दिस एन ए, तो एन ए हमारा क्या है? कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, दैट विल बी एफ एस, सॉरी एफ कॉस थीटा। तो हमारा एफ कॉस थीटा आ चुका है एन ए की वैल्यू, इट इज एफ कॉस थीटा। हमारा एन ए क्या है? एन ए इज एफ कॉस थीटा। नाउ अब कुछ नहीं करना, वर्क हमारा कैसे यहाँ से आ जाएगा? वर्क विल बी इक्वल टू नथिंग बट व्हाट? फोर्स दैट इज एफ कॉस थीटा इनटू हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है? एस। तो वी आर गेटिंग इट एज व्हाट? एफ एस कॉस थीटा, है ना? आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। नाउ तो अब यहाँ से क्या दिख रहा है हमें कि वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है ना? हमारे पास क्या क्या आ चुका है? वी आर हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन पे। एंड यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करो कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों कैसी वेक्टर क्वांटिटीज है, मगर जो इनका प्रोडक्ट होगा हमारा वर्क, वो हमें क्या होता है? दैट इज स्केलर। तो इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज डॉट प्रोडक्ट। वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ डॉट एस। ओके, जो कि हमें क्या देता है? दैट इज नथिंग बट व्हाट? हमें देता है एफ एस कॉस थीटा। ओके, लाइक दैट। एंड विल मूव ऑन नाउ। आई थिंक ये क्लियर होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट के बाद। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम स्पेशल केसेस। ओके, स्पेशल केसेस में क्या है हमारे पास? थीटा की जो वैल्यूज है ना, इट कैन बी 0, 90 एंड 180। तो देखते हैं यहाँ पे क्या केस आ रहा है। अगर हमारा जो फोर्स है एंड डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों अलाइंड है सेम डायरेक्शन में, तो थीटा की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे इस केस में हमारा वर्क डन क्या लिखेंगे हम? एफ वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जगह विल बी पुटिंग 0 डिग्री, तो दैट इज 1, तो इट विल बी एफ एस। एंड इस केस में हमारा वर्क पॉजिटिव होता है एंड फॉर 0 द वर्क इज मैक्सिमम एज वेल। लाइक अगर आप देखो, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कराएं, लाइक हमारा फोर्स भी नीचे लग रहा है एंड डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, तो इन दैट केस वी कैन सी हमारा वर्क पॉजिटिव होता है। यस, आई होप यू कैन रिकॉल दैट। एंड अगर हम बात करें 90 डिग्री, थीटा अगर 90 है, लाइक किसी आपने देखा एग्जाम्पल, लाइक अगर हम लोड को सर पे रख के अगर वी मूव, हमारे फोर्स नीचे लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बट हम मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो इन दैट केस हमारे क्या वी कैन सी जो हमारा mg की वैल्यू है, इट इज हियर। ओके, mg हमारा इधर लग रहा है डाउनवर्ड्स, बट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एट 90 डिग्रीज। तो एट दैट टाइम थीटा इज 90 डिग्री, तो वर्क डन क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू एफ एस कॉस 90। थीटा की जगह हमने 90 पुट किया तो कॉस 90 की वैल्यू 0 है, तो वर्क डन विल बी 0। कोई वर्क नहीं हो रहा फिजिक्स की नज़र में। हम तो काम कर रहे हैं बट लग रहा है, मगर वर्क डन नहीं हो रहा फिजिक्स की नज़र में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस केस, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप जब चलते हो, यस, तो हमारा जो आगे हम मूव कर रहे हैं लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स तो पीछे लग रहा है ना, तो इन दैट केस वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी व्हाट बच्चा? हमारा इट विल बी नेगेटिव। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स विल बी व्हाट? हमारा नेगेटिव होगा, दैट इज एफ एस कॉस 180। तो कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो विल गो फॉर एफ एस इंटू -1, इट विल बी गिविंग अस माइनस एफ एस, जो कि क्या हमारा नेगेटिव वर्क दिखाता है। इसका अदर एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि अगर आप किसी चीज़ को उछालते हो लाइक अगेंस्ट ग्रेविटी, तो ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लग रही है मगर डिस्प्लेसमेंट तो अब जा रहा है, तो इन दैट केस ऑल्सो वर्क डन हमारा क्या होता है? नेगेटिव होता है। वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव होता है। सो दीज वर सम स्पेशल केसेस। अब हम आगे बढ़ेंगे एंड विल टॉक अबाउट वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो हमने देखा, अगर किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करवा रहे हैं तो लाइक दैट
कि सेम वेदर द बॉडी कम्स डाउन फ्रॉम हाइट और यूजिंग स्टेयर्स और स्लोप, दैट विल बी इक्वल टू mgh के इक्वल होगा। कैसे? अगर आप देखो यहाँ पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने गिराया तो वी कैन सी डिस्प्लेसमेंट इसकी h हुई एंड फोर्स इस पे जो लग रहा था दैट वाज mg, f इज इक्वल्स टू mg, तो mg इंटू h, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हमारा वर्क डन क्या आ जाएगा mgh। एंड कभी इसी चीज को उछाल रहे हैं अगेंस्ट तो ग्रेविटी हमारा क्या हो जाएगा, वी कैन सी इट विल बी माइनस mgh। ओके, हमारा क्या हो जाएगा, इट विल बी माइनस mgh। ओके, आई थिंक ये क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट यूनिट्स ऑफ वर्क। तो वर्क का एसआई यूनिट क्या है हमारा, इट्स जूल। वर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड 1 जूल को हम क्या डिफाइन करेंगे, इज द वर्क सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो हमारा क्या, दैट इज 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन इनटू 1 मीटर। एंड सीजीएस यूनिट क्या होगा इसका, इट्स अर्ग। एंड 1 अर्ग को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि इट इज सेड टू बी द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ 1 डाइन, जो कि डिस्प्लेस करेगा एक बॉडी को बाय व्हाट, 1 सेंटीमीटर। ओके, 1 डाइन फोर्स लगा एंड 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंड 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। ये हमारा रिलेशन है किसके, जूल और अर्ग के बीच में। ओके, आई थिंक ये क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव। तो बच्चों हम बात करेंगे पावर की। पावर क्या है, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्या है, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, एंड इसे मैथमेटिकली हम डिफाइन करते हैं वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, इसका ऐसा यूनिट होता है वॉट, नेम्ड आफ्टर जेम्स वॉट। अगर हम बात करें 1 वाट की, तो 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, देन हम कहते हैं पावर स्पेंट इज व्हाट, 1 वाट। इसके बिगर यूनिट्स की बात करें तो किलो वाट इज 10 टू द पावर 3, मेगा वाट 10 टू द पावर 6 वाट, एंड स्मॉल यूनिट मिली वाट 10 टू द पावर माइनस 3 वाट, एंड माइक्रो वाट इज 10 टू द पावर माइनस 6 वाट्स। ओके, एंड सीजीएस यूनिट इज अर्ग पर सेकेंड। हॉर्स पावर जो कि यूज करते हैं बहुत एप्लीकेशन से, तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। ये जस्ट आप यूज लिख सकते हो फॉर योर रेफरेंस। एंड यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस दिखेंगे आपको वर्क एंड पावर के बीच में। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एंड पावर क्या है हमारा, रेट ऑफ डूइंग वर्क। वर्क डज डिपेंड अपॉन टाइम, मगर पावर डिपेंड करता है। वर्क का यूनिट जूल है, पावर का यूनिट वॉट है। ओके, बोथ आर स्केलर। अगर समानता कहें तो दोनों क्या है, स्केलर क्वांटिटीज हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लेट्स मूव ऑन। अब हम देखेंगे एनर्जी क्या होता है। द एबिलिटी, द कैपेसिटी टू डू वर्क, हम डिफाइन करते हैं उसे हमारी एनर्जी। हमारे अंदर बहुत एनर्जी है, हम काम कर सकते हैं लाइक दैट ना। तो दिस इज व्हाट द कैपेसिटी टू डू वर्क, द एबिलिटी टू वर्क हमारी एनर्जी है। एंड एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क दैट द बॉडी कैन परफॉर्म। कितना वर्क कर सकती है बॉडी, उसी से मेजर करते हैं कितनी एनर्जी उसमें है। इट इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी ही है ना। यूनिट्स ऑफ एनर्जी की हम बात करें तो इट विल बी सेम एज वर्क, जो कि हमारा क्या है, जूल एंड अर्ग। एसआई में जूल एंड सीजीएस में अर्ग। अगर बिगर यूनिट्स की बात करें तो इट्स वॉट आवर। ये वॉट आवर कैसे आया बच्चों, आपको पता होगा कि हमारा वर्क डन क्या था बच्चों, वर्क डन था, ओके सॉरी फॉर पावर, पावर क्या था हमारा, पावर वाज वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ओके, यस, नाउ वर्क एंड एनर्जी आर सेम। तो पावर की यूनिट थी वॉट, वर्क की थी जूल, एंड इसकी थी टाइम। तो फ्रॉम हियर वी कैन सी जूल को हम क्या लिख सकते हैं, वॉट इनटू, वी कैन सी लाइक दैट। तो वॉट के लिए वी कैन सी वॉट, एंड टाइम अगर हम इसको रखें आवर में तो इट विल बी वॉट आवर। जूल को वी कैन सी रिप्रेजेंट एज वॉट आवर। तो वही लिखा हमारा वॉट आवर एक है, किलो वॉट आवर है। तो 1 वाट आवर इक्वल्स टू 1 वाट इंटू 1 आवर। तो 1 जूल पर सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड, दैट इज 3.6 किलो जूल। एंड 1 किलो वाट आवर क्या, 1 किलो वाट इंटू 1 आवर, तो विल बी गेटिंग इट एज 6.6 मेगा जूल। ना ये जो किलो वाट आवर है ना, अगर आप अपने बिजली बिल को देखोगे तो एनर्जी कंज्यूम्ड जो होती है ये किलो वाट आवर में ही आती है हमारे बिजली बिल में। ऑलराइट, ये कुछ चीज़ें थी जो जान सकते हो आप। एंड लेट्स मूव ऑन फॉर नाउ कैलोरी। ये भी अगेन वी कैन सी हीट एनर्जी को हम यूजुअली मेजर करते हैं कैलोरी में। और ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि कितनी एनर्जी लगती है 1 ग्राम ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेज करने के लिए। ओके, तो दैट विल बी कैलोरी। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो एनर्जी ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स इज वेरी स्मॉल, तो हम उसे मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और ये होता क्या है कि गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, जब हम उसे क्या करते हैं, पास करते हैं थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। एंड हमारा 1 कैलोरी वी कैन सी हियर इट इज इक्वल्स टू 4.18 जूल, एंड 1 किलो कैलोरी इक्वल्स टू 4180 जूल। आई होप ये कन्वर्जन्स आप ध्यान रखेंगे, पूछे जाते हैं कभी कभी न्यूमेरिकल्स में, दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। ओके, कैलोरीमेट्री में पढ़ने वाले चीज़ों के बारे में, तो ध्यान रखेंगे इसका। ओके, लेट्स मूव ऑन ना। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, अगर हम बात करें एनर्जी के बहुत बहुत प्रकार है। ओके, एंड मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म्स, लेट्स सी। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ व्हाट, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, हम कहते हैं उस बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी। तो इट इज ऑफ 2 फॉर्म्स, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। दोनों को समझते हैं, क्या है पोटेंशियल एनर्जी, क्या है काइनेटिक एनर्जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या है कि रेस्ट, वी कैन सी अ बॉडी एट रेस्ट, उसकी पोजीशन उसकी कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करता है, साइज एंड शेप पे। वी कॉल इट एज व्हाट, हम कहते हैं उसे पोटेंशियल एनर्जी। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय द सिंबल यू, यू से डिनोट करते हैं
फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो पहला हमारा आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड ये किसके कारण होता है? इट इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, ओके, हमारी ग्रेविटी के कारण, एंड इट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करें तो बाय वर्च्यू ऑफ व्हाट, बॉडी के शेप एंड साइज, अगर उसमें डिफॉर्मेशन आए तो वो एनर्जी पॉजेस करता है, हम उसे क्या कहते हैं बच्चों? वी कॉल इट एज व्हाट, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो चेंज इन इट्स साइज एंड शेप वी आर गेटिंग एन एनर्जी, वी कैन सी हियर लाइक दैट विल बी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एंड ये तो क्लियर होना चाहिए, इसके कुछ एग्जांपल्स भी हम देखेंगे अभी, ओके। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ हाइट u will be equal to what, h will be equal to u equals to mgh। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये क्या कह रहा है कि अगर आपके पास कोई बॉडी है, अगर आप उसको हाइट h तक ले जा रहे हो, ओके, लाइक अगर हमारे पास कोई बॉडी है उसको हम हाइट h तक ले जा रहे हैं ग्राउंड से, ओके, लाइक यू कैन सी दिस इज द हाइट h। तो वर्क डन इन टेकिंग दिस बॉडी टू द हाइट h, वो हमारा क्या होगा? विल बी स्टोर्ड एज व्हाट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो वी नो कि अगर इस हाइट h तक ले गए हैं तो हमने क्या किया है, कितना फोर्स लगा है, फोर्स विल बी इक्वल टू mg, एंड हाइट h तक ले गए हैं तो इट विल बी mgh। तो हमारा क्या आ चुका है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज mg, डिस्प्लेसमेंट इज h, तो हमारा जो आ चुका है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इट विल बी इक्वल टू mgh। आई थिंक आसान था, समझ गए होगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो फॉर व्हाट, हमारा काइनेटिक एनर्जी। नाउ काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चों? द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, एंड इसे डिनोट करते हैं किससे बच्चों? वी डिनोट इट विद k, ओके। तो एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। एंड कैसे आया ये एक्सप्रेशन, ओके? लाइक अगर हम बात करें बच्चों, लाइक अगर कोई बॉडी हमारी रेस्ट में थी और उसे हमने मोशन दिया, लाइक फ्रॉम इनिशियली इट वाज एट जीरो वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी v हो गई, तो आपको पता है हमारे पास थर्ड इक्वेशन क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, ओके। नाउ तो हमारा क्या है? इनिशियल इट वाज जीरो एंड फाइनल हमारा क्या है? इट्स v, ओके। इनिशियल इट वाज जीरो एंड फाइनल हमारा क्या है? v, ओके। इनिशियल हमारा जीरो था, तो अगर हम पुट करें यहाँ पे तो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, 0 प्लस 2as, ओके। तो यहाँ से अगर हम s की वैल्यू फाइंड करें बच्चों तो विल बी गेटिंग इट एज व्हाट, s विल बी इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2a, ओके। अब कुछ नहीं करना, वी नो हमारा जो ये होगा काइनेटिक एनर्जी, ये क्या होगा? इट विल बी द वर्क डन, जो कि हमने क्या किया उस वैल्यू बॉडी को या ऑब्जेक्ट को जीरो से फाइनल वेलोसिटी v तक ले जाने में किया होगा, दैट विल बी द वर्क डन, एंड दैट विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे हमारा वर्क क्या आ जाएगा? वर्क विल बी इक्वल टू F इंटू एस, ओके। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स हमारा क्या होगा बच्चों? इट विल बी m इंटू ए, मास इंटू एक्सलेशन, एंड हमारा s की वैल्यू क्या है? v स्क्वायर अपॉन 2a। तो यहाँ से हमारा a कैंसिल, विल बी गेटिंग इट एज व्हाट, mv स्क्वायर अपॉन 2, जो कि कुछ नहीं बल्कि क्या है हमारा हाफ mv स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट हमारा काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशंस लुक लाइक, बिकॉज वर्क डन विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी, ओके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। लेट्स मूव ऑन, इफ यू वांट यू कैन टेक नोट्स हियर एज वेल। एंड रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या था हमारा? हाफ mv स्क्वायर। मोमेंटम वी नो इट इज मास इनटू वेलोसिटी, एंड इसके बीच का रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे? तो बच्चों अगर हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं हम इट इज एज हाफ mv स्क्वायर। अगर इसमें हम क्या करें, मास का मल्टीप्लाई एंड मास का डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारा? m इंटू एम इज एम स्क्वायर, तो हमारा आ जाएगा mv स्क्वायर अपॉन 2m, ये आ जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, हमारा काइनेटिक एनर्जी k इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन 2m। नाउ m इंटू v इज हमारा मोमेंटम, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन इट इज p स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये एक्सप्रेशन आ गया ना, k इज इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 2m। वी आर गेटिंग k इज इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 2m। ये एक्सप्रेशन आ चुका है। यहाँ से अगर हम p की वैल्यू फाइंड करें तो p विल बी इक्वल टू व्हाट, p विल बी इक्वल टू p स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2km, एंड p अगर देखिए तो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2km, ओके। तो दैट इज इट, दिस इज हाउ वी आर गेटिंग 2km और 2mk, यू कैन राइट, इट्स अप टू यू, ओके। ऑल राइट, देन ये एक्सप्रेशंस क्लियर होंगे, यू कैन टेक नोट्स, एंड आप देख रहे हैं कैसे हम डिराइव कर रहे हैं इनको। नाउ विल टॉक अबाउट द वर्क एनर्जी थ्योरम। ये क्या कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम? एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। तो हमारा वर्क डन विल बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसे कैसे समझे हम? लेट्स सी, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी क्या थी? इनिशियली इट वाज u एंड फाइनल वेलोसिटी v है, ओके। तो अगर हम थर्ड इक्वेशन से अगर जाए यहाँ पे तो हमारे पास क्या है? v स्क्वायर विल बी इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ओके। तो यहाँ वी कैन सी, अगर हम यहाँ से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें, ओके, बिकॉज द वर्क डन, हमें वर्क डन फाइंड करना है तो वी नीड डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, देन विल बी गेटिंग व्हाट, हमारा वर्क डन। तो यहाँ से अगर हम देखें तो s विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। नाउ यहाँ पे अगर हम वर्क डन की जगह पुट कर दें उसे तो विल बी हैविंग व्हाट, विल बी हैविंग इट एज, आई होप यू कैन जस्ट गेट इट लाइक, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इट विल बी ma इनटू हमारा क्या आ जाएगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। a गेटिंग कैंसिल, विल बी हैविंग इट एज व्हाट, हाफ mv स्क्वायर माइनस mu स्क्वायर, ओके। एंड इसी को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? वी कैन जस्ट सी
हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, दैट इज इट विल बी इक्वल टू के ई हमारा फाइनल माइनस के ई इनिशियल। ओके, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू व्हाट, हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी गिविंग अस द वर्क डन हियर। है ना आसान? देखो डेरिवेशंस कितने आसान हो रहे हैं, कितने इजीली हो रहे हैं। क्वेश्चंस राइटली इस पे आते हैं बच्चे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ना फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी की हम बात करें तो हमारे पास 3 फॉर्म्स हैं। पहला क्या है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल मोशन में हो तो उसके पास जो एनर्जी होगी दैट विल बी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। एग्जांपल्स आप देखो कि कोई स्ट्रेट पाथ पे कोई कार चल रही है, फ्रीलिंग फॉलिंग बॉडी। ओके, ना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें हम तो बॉडी अगर कर रहा है रोटेशनल मोशन तो उसके पास इट विल बी हैविंग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। लाइक अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो इट विल बी हैविंग व्हाट, हमारा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, स्पिनिंग टॉप, रोटेटिंग व्हील, लाइक दीज। एंड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, if a body moves to and fro about the mean position, तार के strings if you just pluck it तो वो वाइब्रेट करता है अबाउट अ मीन पोजीशन। यस, आपने इलास्टिक भी देखो, इलास्टिक को 2 एंड से अगर आप पकड़ के रखे हो, आप बीच में करोगे तो इट विल बी टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ वी कैन सी मीन पोजीशन। एंड आपके पास इसका यूज होगा वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी का कब, इट विल बी यूज्ड अगर जब पढ़ोगे आप हायर स्टडीज में कि अगर आप किसी चीज़ को हीट करते हो तो हमारे जो एटम्स होते हैं वो भी वाइब्रेट करते हैं। ओके, लाइक दैट। सो दीज आर सम एग्जांपल्स एंड आपको समझ आए होंगे। ना कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। ना पोटेंशियल एनर्जी, अब देखो अगर आपको यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा है कि हैमर, हैमर हम कर रहे हैं क्या, एक नेल पे, तो हमने किया, इसके पास कुछ पोटेंशियल थी, हमने उसे कन्वर्ट किया काइनेटिक में एंड वो इम्पैक्ट से द नेल पेनिट्रेट्स इनटू द वुड, और जो भी इसके ऑब्जेक्ट है उसमें पेनिट्रेट कर जाती है। अगर बो की बात करो आप देखो तो हमने क्या किया, वो पोटेंशियल उसको खींचा एंड देन वी आर रिलीजिंग इट, तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट किस में हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ना अगर हम बात करें यहाँ बॉल फ्लाइज, अब देखो स्प्रिंग है, यहाँ स्प्रिंग को हमने क्या किया, कंप्रेस किया। ओके, तो डिफॉर्मेशन हुआ इसमें एंड इसमें क्या पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब यहाँ पे एक बॉल रखा हमने, इसे जहाँ रिलीज किया कि ये इसको क्या कर रही है, प्रोवाइडिंग इट द काइनेटिक एनर्जी। ओके, जो पोटेंशियल एनर्जी था दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हमारा क्या, काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो दीज वर सम एग्जांपल्स हियर। अब हम आगे बढ़ेंगे एंड लेट्स सी अबाउट द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हमारे पास नेचर ने बहुत सारे एनर्जी के फॉर्म्स प्रोवाइड किए हैं। सोलर एनर्जी, हीट और रेडिएंट एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल, हाइड्रो, इलेक्ट्रिकल, न्यूक्लियर, जियोथर्मल, विंड, साउंड एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी। तो दीज आर सम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड वी कैन गो फॉर व्हाट, कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ओके, तो आपको पता है सोलर एनर्जी वी आर गेटिंग फ्रॉम सन, हीट एनर्जी वी आर गेटिंग इफ वी जस्ट गो फॉर बर्निंग लाइक एनीथिंग, एंड लाइट एनर्जी दैट इज वी आर गेटिंग फ्रॉम लाइट, एंड केमिकल एनर्जी, फ्यूल एनर्जी वी आर हैविंग। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी हैं, आप इस पर ध्यान दे देंगे बिकॉज कन्वर्जन पूछा जाता है, तो कन्वर्जन के कुछ एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं बच्चों। तो कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर फॉर्म, लाइक मैकेनिकल एनर्जी। बच्चों एक मुझे याद है, मेरे चाचा के पास एक साइकिल थी, उसमें क्या था कि चक्के के पास एक डायनमो लगा था एंड थ्रू द रोटेशन ऑफ व्हील ना वो रोटेट करता था एंड थ्रू दैट हमारा क्या होता था कि साइकिल में आगे लाइट जलती थी। तो वही मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट किस में हो रही थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ डायनमो। एंड आप इलेक्ट्रिकल को मोटर के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हो क्या, मैकेनिकल एनर्जी में। यस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब देखो हम कन्वर्ट करते हैं, आयरन में क्या हीटिंग होती है, गीजर में होती है यूज, हीट एनर्जी में, एंड हीट एनर्जी को वी कैन यूज विद थर्मोकपल एंड कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी कैन सी हम कन्वर्ट कर सकते हैं साउंड में, वी कैन सी थ्रू लाउड स्पीकर एंड माइक्रोफोन के थ्रू साउंड एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी कैन सी वी कैन कन्वर्ट इनटू केमिकल एंड केमिकल को हम कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल थ्रू द यूज ऑफ व्हाट वी कैन सी, हमारे पास जो केमिकल 4 बैटरी होती है एंड सेल इन यूज वी यूज दैट। केमिकल एनर्जी, अगर हमने कैंडल को लाइट किया तो वी कन्वर्टिंग इनटू लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी से हम केमिकल बना रहे हैं, लाइक जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्लांट्स करते हैं, ग्लूकोज जो बन रहा है केमिकल ही है ना। एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमने क्या किया है, बल्ब जलाया तो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, लाइट एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल लाइक फोटो सेल्स वी आर यूजिंग ना, द सोलर पैनल्स। यस, ओके, तो ये हमारे कुछ एनर्जी कन्वर्जन थे। इससे क्वेश्चन बच्चे बहुत आसान है, एक एक एमसीक्यू आ सकता है, तो पूछा जा रहा है, मैंने ट्रेंड देखा है कि इससे एक एमसीक्यू या फिर छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पर ध्यान देंगे आप। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम we'll talk about now the most important topic of this chapter is what, the conservation of energy. The principle of conservation of energy कहता क्या है कि energy can neither be created and nor it can be destroyed, it changes from one form to another. Okay, ये सिर्फ एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज करता है। तो इसका एक एग्जांपल हम देखेंगे लाइक फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी। तो अगर हमारे पास एक बॉडी है जो कि हाइट h पे थी, अगर उसे हम फ्री फॉल करवा रहे हैं उस हाइट से, तो हम देखेंगे इसमें एनर्जी कंजर्व कैसे रह रही है, हाउ द एनर्जी इज कंजर्व एट ईच पॉइंट। तो 3 पॉइंट्स हमने लिए हैं, जो हमारा टॉप पॉइंट है ए, एक मिड पॉइंट है बी, एंड एट जस्ट जब ग्राउंड से टच करने की जस्ट बिफोर, ओके, द पॉइंट सी इज व्हाट, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। ओके, तो ये हमारा पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स। तो चलो देखते हैं बच्चों, अगर हम बात करें पॉइंट ए की, एवरीवन लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट ए। अगर हम पॉइंट ए की यहाँ पे बात करें तो पॉइंट ए पे हम क्या देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे हमारा कि इनिशियली द वेलोसिटी वाज 0, पॉइंट ए पे हमने रखा है, तो हमारा इनिशियली वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 0 ना, बिकॉज ये हाइट h पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी यहाँ पे,
मैक्सिमम होगी दैट विल बी इक्वल टू mgh। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी यहाँ पे, मैक्सिमम होगी, जो कि होगी mgh। नाउ डायरेक्शन ऑफ मोशन हमारा क्या है, वी कैन सी नीचे आ रहे हैं, ओके नीचे आ रहे हैं, ओके अंडर ग्रेविटी फ्री फॉल हो रहा है। अगर आप बात करो पॉइंट बी पे, पॉइंट बी पे अगर हम देखें बच्चों तो हमने क्या किया है, फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू बी हमारी डिस्टेंस क्या है, एक्स है, तो हमने एक्स डिस्टेंस ट्रैवल कर ली इस बॉडी ने। तो यहाँ पे अगर हम देखें काइनेटिक एनर्जी हमारा mgx कैसे है, आप पूछोगे सर ये mgx कैसे आ गया, आप बोलोगे सर mg इंटू एच माइनस एक्स, ये तो हम समझ रहे हैं बिकॉज हाइट का डिफरेंस क्या हो चुका है, इस पॉइंट बी के लिए ग्राउंड से हाइट क्या हो गई है हमारी, टोटल अगर एच था यहाँ तक एक्स आए तो हमारे ये ग्राउंड टू बी इट इज एच माइनस एक्स, तो mg इंटू एच माइनस एक्स, ये तो समझ आए, बट ये काइनेटिक एनर्जी mgx कैसे आई। तो बच्चों अगर आप मैं आपसे यहाँ कहूँ कि अगेन आपको थर्ड इक्वेशन ही यूज करनी है, इट विल बी व्हाट, हमारा अगर देखो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो ए की जगह यहाँ पे मैं जी यूज करूंगा एंड एस की जगह आई विल पुट व्हाट, डिस्प्लेसमेंट क्या हमारा एक्स है एंड इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, 0 प्लस 2gx विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर। ओके तो ये हमारा वी स्क्वायर है, तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ चुकी है यहाँ से, इट विल बी 2gx। ना पॉइंट बी के लिए अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए थी, हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ mv स्क्वायर के लिए मैं क्या पुट करूंगा, इफ आई पुट हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 1/2 इंटू एम इंटू वी की जगह मैं क्या पुट करूंगा 2gx, तो अब देखो 2 गेटिंग कैंसिल, तो बचा क्या mgx, तो दैट इज वाई यहाँ पे हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चों, mgx आया है, क्या है mgx, थ्रू दैट ओनली वी आर पुटिंग mgx। एंड क्लियर होना चाहिए, आई होप अब क्लियर होना चाहिए सभी को। एंड सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, एट पॉइंट सी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, बिकॉज हमने डिस्प्लेसमेंट h कवर कर लिया है, तो इट विल बी mgh एंड एट दैट पॉइंट हाइट वी कैन सी अबव द ग्राउंड इज 0, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0 होगा। तो दिस इज वी कैन सी, अब हम हर एक पॉइंट पे देखेंगे कि हमारा एनर्जी कंजर्व है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट ए। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए आप देखोगे क्या है हमारे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इट इज 0, तो हमने यहाँ पे 0 लिखा है, दिख रहा है आपको, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज 0 एंड हमारा पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम दैट इज mgh, तो दोनों का सम टोटल एनर्जी इज व्हाट, इट इज mgh ओनली। यस नाउ पॉइंट बी की अगर हम बात करें तो पॉइंट बी पे हमारा काइनेटिक एनर्जी इज mgx एंड हमारा पोटेंशियल इज व्हाट mg इंटू एच माइनस एक्स। ओके तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो व्हाट वी सी हियर हमारा क्या आ जाएगा, ये अगर हम दोनों को ऐड करेंगे mgx, ओके यहाँ पे हमने मिड पॉइंट की बात की, अगर मिड पॉइंट अगर लेते तो अगर ये हाफ होता तो इट वुड हैव बीन हाफ mgh, बट यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ करके, इट विल बी व्हाट mg आप इसे इंटू एच एंड mgx। ओके तो यहाँ पे अगर आप फाइंड करोगे तो यू कैन सी mgx गेटिंग कैंसिल, तो टोटल एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, अगर हम ऐड करें तो विल बी गेटिंग इट एज व्हाट mgh ओनली, जो कि क्या है, वी कैन सी हमारा एनर्जी कंजर्व्ड ही रह रहा है, हमारा एनर्जी कंजर्व्ड ही रह रहा है। नाउ एट पॉइंट सी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड वी कैन सी हियर, तो mgh हमारा क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एंड हमारा u इज 0 पोटेंशियल एनर्जी, अगेन वी कैन सी टोटल एनर्जी क्या आ चुका है mgh एंड दैट शोज कि हमारा एनर्जी कंजर्व रह रहा है एट ईच पॉइंट हमारा एनर्जी इज व्हाट कंजर्व्ड। ओके ना अगर हम ग्राफ की बात करें तो वी कैन सी ग्राफ में हमारे पास क्या तीनों पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, ए बी एंड सी। तो अगर हम बात करें देखो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी दिखा रहा है एंड दिस इज शोइंग आवर काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे अगर हम देखें एट पॉइंट ए हमारे पास वी नो द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, तो देखो यहाँ पे है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। एट पॉइंट बी वी कैन सी अगर मिडिल पॉइंट की हम बात कर रहे हैं तो दोनों हाफ mgh होगा। यस एंड अगर हम बात करें पॉइंट सी की तो पॉइंट सी पे हम देखेंगे हमारा क्या बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड यूज 0 होगा, तो इट इज 0 है। काइनेटिक एनर्जी की हम बात करें तो एट पॉइंट ए स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो इट वाज 0, नाउ बी पे देखा ये दोनों सेम यहाँ पे एंड एट सी इट इज मैक्सिमम जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ओके तो इट इज mgh। तो ये ग्राफ आपका दिख रहा है, होप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन मोशन अंडर ग्रेविटी इट इज क्लियर टू यू। इसका एक और एग्जांपल हम देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे किस पे, नाउ विल सी द एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू सिंपल पेंडुलम जो कि ऑसिलेट कर रहा है। तो अगर एक पेंडुलम के बॉब को अगर हम यहाँ एक पोजीशन पे लाके छोड़ दें तो इट विल ऑसिलेट लाइक दिस, ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा ना लाइक दिस, ये आएगा एंड देन वापस जाएगा, ओके लाइक दैट। तो यहाँ पे हमारे पास दो पोजीशंस है, एक मीन पोजीशन है एंड दो एक्सट्रीम पोजीशंस आ रही हैं। तो अगर हम ध्यान दें यहाँ पे तो यहाँ पे अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो जो हमारे पोजीशन है ए बी एंड सी, तो बी एंड सी आर एक्सट्रीम पोजीशंस एंड ए हमारा क्या है मीन पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारी जो रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन होता है तो वहाँ वेलोसिटी 0 होती है, ओके तो वहाँ पे हमारा काइनेटिक एनर्जी 0 होता है, मिनिमम होता है एंड हमारा पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। तो एट एक्सट्रीम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी हमारी 0 है, दोनों एक्सट्रीम पे यही होगा। एंड एट मीन पोजीशन वी कैन सी हमारी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी एंड पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 होगी। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के थ्रू वी आर अप्लाइंग इट ऑन अ सिंपल पेंडुलम, यू कैन सी दैट। यस तो दिस वाज इट बच्चों, आज हमने देखा क्या क्या, लेट्स हैव अ रिकॉल ऑन दैट। सबसे पहले हमने जाना वर्क क्या है, फिजिक्स में क्या है वर्क एंड कैसे उसे फाइंड कर रहे हैं, कैसे मेजर कर रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि पावर क्या होता है
एंड एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमने देखा, लाइक मैकेनिकल एनर्जी में क्या क्या, वी आर हैविंग ग्रेविटेशनल एनर्जी, वी आर हैविंग काइनेटिक एनर्जी, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारे पास, ऑल ऑफ इट वी डिस्कस्ड, एंड उसके फॉर्म्स देखे, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म्स देखे हमने, देखे कि कैसे कन्वर्ट करें एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी के फॉर्म में, हमने उसका देखा हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया आपको, एंड एट लास्ट हमने देखा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ओके, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे इस टॉपिक पे। एंड ऑन दैट नोट बच्चों, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, एंड कुछ भी डाउट हो प्लीज लेट मी इन द कमेंट, आई विल ट्राई टू हेल्प यू ऑल। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।